हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चंस 1 2 3 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए वीडियोस। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म P by Q. आर यू सरप्राइज बाय आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ये क्वेश्चन बोलता है मतलब मुझे दे दिया गया है 0.99999 एंड सो ऑन। मतलब ये 0.99 एक वैल्यू है जो रिपीट हो रही है बार बार। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके जस्ट पहले ही हमने सॉल्व किया था। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.9 बार। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको क्या बताया, बार अगर एक नंबर के ऊपर है तो क्या कर लो, 10 मल्टीप्लाई कर दो। बार अगर 2 नंबर के ऊपर है तो क्या कर लो, 100 मल्टीप्लाई कर लो। बार अगर 3 नंबर के ऊपर है तो क्या करो, 1000 मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है बच्चों कि बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। इतना तो इजी है। ये क्या करेंगे, 10x और इक्वल्स टू, जैसे ही हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो 10x इक्वल टू 9.9 बार। ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, 10x इक्वल टू 9.9 बार। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। फर्स्ट क्या थी, x इक्वल टू 0.9 बार। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 10। अभी कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1। तो 10 माइनस 1 ये बन गया 9x इक्वल टू, अब ये 9 माइनस 0 9, और पॉइंट के बाद तो सब 9 है, नीचे भी ऊपर भी, तो क्या हो गया, कैंसल आउट। 9 के साथ 9 माइनस करोगे तो क्या होगा, 0, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइड बाय 9, वैल्यू क्या आ गई, 1। अरे बाप रे, ये क्या आ गया भाई, 1 आ गया। वैल्यू थी 0.99999, आया क्या, 1। ये कैसे हो गया, तो सरप्राइज हो गया यार मैं तो। मतलब मुझे वैल्यू मिली 0.9 बार की, जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे 1। अब ये कैसे, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे हुआ भाई, अगर आप नोटिस किए इसके पहले वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें पहले वाले क्वेश्चंस थे क्या, सबसे पहला था 0.6 बार। और जब आपने 0.6 बार को सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू आई थी 6/9। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 6/9 आई थी। उसी के सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था हमारा क्या, 0.47 बार। अब अगर इसको आपने नोटिस किया था तो इसका आंसर आया था 43/90। ठीक है। और अगर अब मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या था मेरा, 0.001 बार। तो इसकी बात करोगे तो इसका आंसर था 1 डिवाइडेड बाय 999, ये आंसर था। अच्छा, एक बात मैं इनको नोटिस करने के बाद, देखने के बाद, मैं एक बात मैंने सीखी कि जितने के ऊपर बार हैं उतने क्या आ रहे हैं, नीचे 9 आ रहे हैं भाई। अगर मैं ध्यान दूंगा, इसमें 1 के ऊपर बार है तो ठीक है 1 9 आया, इसमें भी 1 के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 आया, इसमें 3 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 3 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक शॉर्ट तरीका है आपको याद रखने का कि भाई जितने के ऊपर बार रहेंगे उतने ही क्या आएंगे, यहाँ पे 9s आएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप इससे चेक कर सकते हो, जितने के ऊपर बार रहेंगे उतने क्या आएंगे, 9s आएंगे। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया, जैसे कि 0.9 बार था, 0.9 बार था, तो बार का मतलब ये है कि डिवाइड में कितने, उतने 9 होंगे। तो ये जो नंबर है वो तो मैंने एज इट इज लिख दिया। डिवाइड में क्या है, एक बार के ऊपर बार है तो क्या हुआ, एक नंबर के ऊपर बार है तो क्या आएगा, 1 9 आएगा। तो 9 और 9 आपस में कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से होता है। जैसे कि आप समझोगे ना, डेसिमल का हमेशा क्या लिखते हैं, अगर मेरा 9.23 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 923 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ। मतलब जैसे डेसिमल से हम बना लेते हैं कि भाई डेसिमल है तो मतलब नीचे 100, 2 के ऊपर पहले है तो 100, 1 के पहले है तो 10, और अगर 3 के पहले है तो 1000। उसी तरीके से अगर बार दिखता है
तो जितने बार होंगे उतने क्या आएंगे, नाइन्स आएंगे। जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतने क्या आएंगे, नाइन्स आएंगे। इसको दिमाग में बैठा लो। तो ये सब चीज़ करने के बाद हमने ये पाया कि जितने बार उतने नाइन्स डिनोमिनेटर में रहेंगे। बस जितने नंबर के ऊपर बार उतने नाइन्स डिनोमिनेटर में रहेंगे। बस दैट्स ऑल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितने नंबर के बाद जो नंबर डिजिट्स आते हैं वो रिपीट होते हैं। सपोज एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है, जैसे कि 0.234 एंड सो ऑन। तो मतलब ये बता रहा है कि कितने डिजिट बाद रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद ये आ गया 0.234 बार, मतलब 3 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से मुझे बताना है कि 1/17 कितने डिजिट्स बाद रिपीट आता है। तो 1/17 सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए मुझे 17 की टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे साइड में क्या कर लिया, रफली एक 17 की टेबल यहाँ पे लिख दी है, ताकि क्या है ना, जब हम डिवीजन करेंगे तो रिलेट कर सकें, इससे रेफरेंस ले सकें। तो चलिए हम करते हैं 1/17 का डिवीजन। ये 17 आ गया, ये 1 आ गया। ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है ये क्वेश्चन। 17 की टेबल में 1 छोटा है, तो मैंने क्या कर लिया, पॉइंट लगा के मैंने लगा लिया 0। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये भी छोटा है, तो मैंने क्या किया, एक 0 लगा के एक 0 लगा लिया। अब मुझे दिख रहा है भाई कि मैं 17 की 100 की टेबल, 17 की टेबल में जाएगा 100 और इससे छोटा रहेगा। तो क्या रहेगा, अगर मैं बात करूँ देखूँ तो 5, क्योंकि 100 तो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, 5 से ले लिया 85। क्या बचा, 15 नीचे उतरेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, यहाँ पे एक 0 उतर गया। 150 है, 150 देख लो कितने बार में, 8 बार में जाएगा। कितना, 136। तो 136 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। एक मैंने क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। अब 140 देखना है, तो अगेन 136, तो ये 8 बार, कितनी बार में जाएगा, 136। अब क्या आया, 4। फिर मैंने क्या लगाया, एक 0 लगाया क्योंकि छोटी वैल्यू थी। तो कितने में जाएगा, 3 में तो 51 हो जाता है, तो 2 में जाएगा। 2 में कितना, 34। ठीक है, 40 में से 34 कितना, 6। फिर ये लगा दिया मैंने क्या, 0, 60 बन गया। बड़ा छोटा वैल्यू 51 है, कितनी बार में, 3 बार में। तो ये आ गया मेरा 51। फिर कितना आएगा, 60 में से 51 जाएगा, तो क्या आया, 9 आया। ध्यान दो, 9 आया। अब क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे क्योंकि छोटी वैल्यू थी। तो 90 से छोटा देखो, 90 से छोटा 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 क्या है, 85। कितनी बार में, 5 बार में। कितना आया भाई, 85। कितना बचा, ये बचा 5। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, 50 ले लिया। चलिए हम आगे ना करके इधर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। ये मेरा 50 है। अब क्या है, 50 से छोटा, 51 तो मैं ले नहीं सकता ना, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लेंगे, 2 बार में 34। कितना आया, 16। कितना आया, 16। फिर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। अब 160 हो गया। 160 से छोटा कौन सा लेंगे बच्चों, 9, 153। तो ये क्या है, 9 बार में कितना आया, 153। अब 160 में से जब 153 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7। तो फिर मैंने क्या उतारा, 0। 70 से छोटा देखो जल्दी, 70 से छोटा 68। कितनी बार में, 4 बार में। कितना आया, 68। क्या आया, 2। फिर से क्या उतरा यहाँ पे, 0। अब क्या लेंगे, 1। तो ये 1 जा, कितना आया, 17। कौन उतरा, 3। फिर से क्या करेंगे, 0। 30 आ गया। 30 से छोटा अगेन 1। कितना हो जाएगा, ये 1 बार में। फिर से आया ये 17। अब 13 में से 17, 30 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना 13। अब क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि छोटा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। अब ये आया 130। अब 130 से जल्दी से छोटा देखो, 130 से छोटा 119। कितनी बार में, 7 बार में। कितना आया, 119। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11।
छोटा हो गया भाई, 0 ले लेते हैं। 110 से छोटा, जल्दी देखो 102 कितनी बार में, 6 बार में। कितना आया ये 102। 110 में से जब 102 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर क्या उतरा यहाँ पे, 0 उतरा। अब क्या लेंगे, 80 से छोटा क्या है 68, 4 में जाएगा ये आएगा 68। 10 में से 8 गया ये 2, और ये 7 में से 6 गया 1, तो कितना आया 12। फिर मैंने क्या लिया, 0 लिया। तो 120 से छोटा अगर देखोगे तो क्या है, 119 है, तो ये 7 जा कितना आ जाएगा 119। क्या बचा भाई, 1 बचा यहाँ पे, छोटा हो गया। तो मैंने क्या ले लिया, ये 0 ले लिया। 10 फिर से छोटा हो गया, तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेके इसको 100 बनाना पड़ेगा। अब 100 से छोटा देख लो, 100 से छोटा कौन सा है 85, तो कितनी बार 5 में ये आ गया मेरा 85। क्या बचेगा, ये आ गया 15। अब ये बन गया मेरा क्या 0। 150, अब 150 से छोटा देखना पड़ेगा मुझे, तो 150 से अगर छोटा देखोगे तो कौन सा है 136, तो 8 बार में कितना आएगा 136। कितना आया यहाँ पे 14। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कितना था 100। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या आया 100। अब जो इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी क्या आएंगी, सब रिपीट आएंगी। 85 था, 100 था, फिर क्या आया 150 था, फिर क्या आया 14, तो ये क्या बन जाएगा 140 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यूसली फिर से क्या होते जाएगी, रिपीट होते जाएगी। तो बस अब मुझे इतना पता चल चुका है कि किस नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, इस नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करोगे तो किस नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, देखो ये आया 05, यहाँ के बाद क्या होना चालू हो जाएगा, ये रिपीट होनी चालू हो जाएगी वैल्यू। तो किस नंबर के ऊपर बार आएगा, बार आएगा मेरा 0.0528234117647 इतने के नंबर के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, कि इसके बाद क्या होगी, वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स हैं जिनके बाद रिपीट हो रहा है, हमें ये बताना है मैक्सिमम डिजिट्स। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब आंसर क्या आया 16 डिजिट्स। 16 डिजिट है, उसके बाद क्या होगी, वैल्यू रिपीट होना चालू होगी। तो ये था 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्या है, प्रिपेयर तो हमको करना पड़ेगा ना, पता तो होना चाहिए ना कि कैसे आया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो डाउट सेक्शन बिल्कुल पूछिए, मैं आपके लिए बैठा हूँ। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या सिखाता है कि पेशेंस सिखाएगा। मतलब इतना लेंथी था, चलते जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। जिसके पास पेशेंस नहीं होगा ना, वो आधे में ही छोड़ देगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर पेशेंस रखोगे ना तो सब चीज़ें आसान लगेगी आपको। पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पेशेंस रखोगे तो सब चीज़ें मिलते जाएंगी आपको। आंसर मिला ना, देखो हमने पेशेंस रखा, तो पेशेंस नहीं रखते तो आधे में छोड़ देते। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal represent expansions. Can you guess what property q must satisfy? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। p/q के फॉर्म में एग्जाम्पल्स लेने हम अपने मन से ले सकते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए अदर देन 1, मतलब 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। 2 डिवाइड बाय 5 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 और 5 कोई नंबर से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। ये है इनके बीच का कॉमन फैक्टर। तो मैं ये 2/5 ले सकता हूं, और ये एक रैशनल है, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो मैं अगर बात कर लूँ 7/2 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी p के बाद q के फॉर्म में है, और इनके बीच में भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया 7/2। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 72 डिवाइडेड बाय
3, सपोज मैंने ये ले लिया 72 डिवाइड बाई 3। अब ये दोनों एक नंबर से कैंसिल आउट होगा। किस नंबर से? 3 नंबर से कैंसिल आउट होगा, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 3 है कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम वही वैल्यू लेंगे जिनके बीच में क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। तो ये एग्जाम्पल्स थे। 2/5 हो गया, 7/2 हो गया। इसी तरीके से आप ले सकते हो 3/5, ये भी एक ले सकते हो, और दूसरा ले सकते हो आप 7 डिवाइड बाय 100 या 7 डिवाइड बाय 10 ले सकते हो आप, या आप ले सकते हो 23/1000 ले सकते हो आप। तो आप ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे p/q के फॉर्म में जिनमें कॉमन फैक्टर्स 1 हो, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ये कुछ सेवरल एग्जाम्पल हैं। अब इससे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इससे जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें क्या लिया है मैंने? 2, 5, 100, 1000 ये सब नंबर लिए। मतलब अगर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये है डिनोमिनेटर में जब 2 और 5 होगा, या 2 सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों का फैक्टर हो, मतलब 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ n। मतलब अगर ये फैक्टर अगर आपको दिखता है तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और एक ये रैशनल नंबर है। और इसके अलावा अगर आपको दिखता है कोई नंबर 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था एक बताना था, एक इसको देख के कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो ये बताना चाह रहा था कि ये फैक्टर्स अगर आप रखोगे तो ये आगे एक्सरसाइज में आपको काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ये है 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर है, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। तो ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बताना था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स अगर रहेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसका मतलब इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है। तो इर्रेशनल नंबर का अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो एक तो √2 की वैल्यू लिख सकते हो, √3 की वैल्यू लिख सकते हो, √7 की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है क्या वैल्यू याद रखे हुए हो क्या? नहीं रखे हुए हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर याद है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज याद नहीं है तो अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले लो। सपोज 1.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। इससे क्या पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद न ये टर्मिनेट हो रहा है और न रिपीट हो रहा है, वैल्यूज क्या होते जा रही है? चलते जा रही है अपने मन से। वैल्यू अपने मन से आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। 0 पॉइंट, सपोज मैंने ले लिया 01, फिर मैंने ले लिया 011, फिर मैंने ले लिया 011, फिर मैंने ले लिया 04/1 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है। तो इसका मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो एग्जांपल आप अपने मन से कोई भी ले सकते हो। 2.007, 0007, 00007 एंड 00007 एंड सो ऑन, ये आपका क्या रहेगा? चलते जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल पूछा था, 3 एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। 4 पूछता 4 लिखते, 5 पूछता 5 लिखते। तो जितने एग्जाम्पल पूछेगा आप लिख सकते हो, इतने सिंपल तो है, अपने मन से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7, 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में मुझे 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं बस। अब इर्रेशनल नंबर बताने के लिए मुझे सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन तो पता होना चाहिए। तो मेरा काम क्या है? पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया 7, यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये छोटा नंबर है तो मैं पॉइंट लगा क्या कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, 7 7 जा, ये आ जाएगा मेरा 49।
क्या उतरा यहाँ पे 1, छोटा हो गया, चलो 0 लगा दिए। 7 1 जा कितना 7, ये आ गया 3, फिर से 0 लगा दिए। 7 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 7 4 जा कितना आएगा 28, ये 2, फिर से 0 लगा दिए। 7 2 जा कितना हो जाएगा भाई 14, ये कितना हो जाएगा 6, फिर से मैंने क्या लगा लिया 0 लगा लिया। अब 7 8 जा कितना आएगा ये 56, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो चलो ठीक है एक 0 लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया 40, अब क्या करेंगे 7 5 जा 35, कितना आया 5 आया, फिर मैंने क्या लगा लिया 0, अब क्या आ गया 7 8 जा 7 9 जा 7 7 जा 49, फिर क्या आया 1, फिर मैंने क्या लगाया 0, फिर 7 1 जा कितना आया 7। अब आप नोटिस करोगे तो वैल्यू रिपीट होना चालू हो गई। क्या हो गई रिपीट होना, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 50 था, यहाँ पे 50 आया। अब जो वैल्यूज आएंगी क्या होंगी रिपीट होंगी। 50 के बाद क्या बचा 10, 10 के बाद क्या आया 30, 30 के बाद अगर करते जाओगे तो ये रिपीट होना चालू हो जाएगी। मतलब कहाँ कितने कौन से नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, नंबर अगर ध्यान दोगे तो कौन से नंबर के बाद रिपीट हो रहा है 0.7142 और एक ये 5, इस नंबर के बाद वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो ये क्या है 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, 5/7 का। चलिए अब हम जल्दी से ना इसका भी कर लेते हैं, 9/11 का कर लेते हैं। ये 11 हो गया, ये 9 हो गया। अब क्या होगा पॉइंट लगे, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया। अब 11 8 जा कितना 88, ये 2, ये 0 लगा लिया। 11 1 जा ये 11, कितना आया ये 9, फिर से 0 लगा दिया। अब ये 11 8 जा फिर से कितना आया 88, फिर ये 2, ये 0 लगा दिया। 11 1 जा 11, ये 9, ये 0 लगा दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि वैल्यू रिपीट होना चालू हो चुकी है। तो वैल्यू रिपीट क्या हो रही है 0.8181, मतलब 81 बार। अब इन दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे क्या चाहिए 3 इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो इनके बीच के ना कोई भी 3 लिख दो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखोगे अगर यहाँ पे 0.71 है तो क्या कर लो 0.72 कर लो, ठीक है 71 के बाद ही आएगा ना 72, और 81.81 से छोटा ही आएगा। अब इसके बाद रिपीट कर दो 0 72 00 72 000 72 एंड सो ऑन। ये पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा लिख लेते हैं 0.73 कर देते हैं, ठीक है ये 00, ये 73, ये 000, ये 73, ये एंड सो ऑन। एक और ले लेते हैं 0.77 कर लेते हैं 0.77 00, ये 77, ये 000, ये 77 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप जो मर्जी चाहे अपने मन से ले सकते हो, बस इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। बस रिपीट मत कर देना तो वो गलत हो जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। क्या हो रहा है अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 770, फिर 77 4 बार 0 और 2 00, फिर 77 000, फिर 77 000 एंड सो ऑन, तो रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, है ना। इसको रिपीटिंग नहीं बोलते हैं। रिपीटिंग मतलब अगर 77777777 है तो पूरा रिपीट होना चाहिए। अगर मैं 770 लिखा, यहाँ भी 770, यहाँ भी 770, यहाँ भी 770, यहाँ भी 770, तब वो रिपीटिंग कहलाएगा। ऐसा रिपीटिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि वो चेंज हो रही है वैल्यू, है ना। इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये 3 वैल्यूज़ है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल इर्रेशनल। बताना है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है। सबसे पहले की बात करेगा तो रूट ऑफ 23, ये क्या है अंडर रूट है, हाँ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इर्रेशनल नंबर हो गया। मैंने क्या बताया जितने भी अंडर रूट रहते हैं वो क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, ठीक। अगर मैं बात करूंगा अंडर रूट 225, अब मुझे दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 का क्या होता है ये स्क्वायर रूट होता है ना। 15 × 15 करोगे तो क्या होगा 15 × 15 का अंडर रूट। अब क्या होता है अगर ये 2 वैल्यू है और अंडर रूट है तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट के बाहर चले जाता है। तो जब स्क्वायर रूट के बाहर में आ गया तो ये 15/1 हो गया, मतलब ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा रैशनल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आप बोलोगे कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। पहले ही मत बोल देना रूट देख के रूट 25 की इर्रेशनल हो गया, नहीं।
पहले उसको सिंप्लीफाई करो, देखो वो बन रहा है कि नहीं, उसके बाद होता है वो रैशनल इरेशनल। चलिए हम बात करते हैं 0.3796। अब मुझे दिख रहा है कि पॉइंट के बाद ना एक टाइम पे जाके ये रुक गया मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब मैंने क्या बताया, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर, है ना। थर्ड का 0.3796 क्या है, रैशनल नंबर है। सिंपल सी बात है। फोर्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी ध्यान दो, 7.478 478 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे भी ध्यान दोगे ना तो डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है चीज़ें, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन रिपीट हो रही है। 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये आपको मैंने बता दिया है, तो ये रैशनल नंबर है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या बोलते हैं, 1.10 1 00 1 000 1 4 बार 0 1 एंड सो ऑन। अब ये देख रहे हो आप कि पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रही है वैल्यू, ना टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा इर्रेशनल नंबर। देखो कितने इजी है ना क्वेश्चंस। 9th कितना इजी है ना, 10th उससे भी ज़्यादा इजी है। तो 9th अगर अच्छे से करोगे तो 10th और कितना इजी लगेगा आपको, आप खुद सोचो। तो ये सब अच्छे से कर लो। ये हमने कंप्लीट कर ली ये क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है हमने। अगर इस एक्सरसाइज में 1.1 1.2 1.3 तीनों एक्सरसाइज में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। हालांकि मैं पूरा एक्सरसाइज करने के बाद, पूरे 6 एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपके लिए रिवीजन भी लाऊंगा एक दिन। तो कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको कंटेंट्स मिलते रहें, क्योंकि हम कंटेंट्स बनाते रहेंगे, छोड़ने नहीं वाले हम। पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा के बैठूंगा, एक एक क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विथ सैम्पल पेपर्स मैं आपको सब बताऊंगा, हर चीज़ करने वाले हैं। आपको बस इतना काम करना है कि इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बस दैट्स ऑल। बस इतना सा आप काम कर लो और कुछ भी मत करो बस। उसके बाद बस आप देखते जाओ, आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो एंड स्टे सेफ।